हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपनी जानकारी के लिए ईसाई धर्म के एक प्रमुख त्योहार ईस्टर से संबंधित रोचक, मजेदार, ज्ञानवर्धक और हकीकत बातें जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ईस्टर ईसाइयों का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ईस्टर या पुनरुत्थान रविवार, जिसे पारित भी कहा जाता है, एक ऐसा उत्सव है जो मृत से जीवित ईसा मसीह की जागृति का उत्सव मनाता है। इसे गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का पूर्ण जन्म हुआ था और वो एक बार फिर से अपने शिष्यों के साथ रहने लगे थे, लेकिन सिर्फ 40 दिनों के लिए। इसके बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए थे। इसी को ईस्टर को मृतोत्थान दिवस या मृतोत्थान रविवार भी कहते हैं। ईस्टर के पर्व को ईस्टर काल भी कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह की धरती पर 40 दिनों तक रहने के अंतिम लक्ष्य में इसे काल के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर ये 50 दिनों तक चलता है। हालांकि ईसाईयत से अलग ईस्टर को अप्रैल के महीने में नई फसल की तरह भी मनाया जाता है। ईस्टर शब्द जर्मन के ईस्टर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है देवी। इसे किसान का त्योहार भी मानते हैं। इस पूरे 40 से 50 दिनों के दौरान व्रत, प्रार्थना और प्रायश्चित किया जाता है। ईस्टर के दौरान जीसस के सामने असंख्य मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इन मोमबत्तियों को घरों में जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रोमन के पादरियों ने मसीह को सूली पर चढ़ाकर मार दिया था, जिससे जनता काफी दुखी हुई थी। ईसा मसीह 3 दिन बाद दुखी होकर जी उठे थे। इस खुशी में ईस्टर का त्योहार बड़ा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार ईस्टर का त्योहार 9 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रार्थना और प्रायश्चित किया जाता है। ईस्टर की परंपराएं। ईस्टर से जुड़ी कई परंपराएं ईसाई समुदायों में काफी प्रचलित हैं। ईस्टर के त्योहार से पहले सप्ताह में ईस्टर ट्रिडम और मॉन्डी जैसे दिन होते हैं। ये यहूदी बढ़ी जा रही परिणाम से भी आयुर्वेद होता है। ईसाई समुदाय में ईस्टर प्रथाएं व्यापक रूप से भिन्न हैं। कुछ लोग बधाइयां देते हैं तो कुछ ईस्टर के दिन अंडे को सजाते हैं। कुछ लोग सादृश्य सेवाओं में भाग लेते हैं और कुछ ईस्टर परेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईस्टर के दिन ज्यादातर छुट्टियां होती हैं। जहां छुट्टी नहीं होती वहां 3 घंटे के लिए कार्य बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यीशु को 3 बजे सूली पर चढ़ा दिया गया था। एक सामान्य रीति रिवाज में 7 विशिष्ट तत्व शामिल होते हैं जो क्रूस पर बने हुए मसीह के साथ उच्चारण का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है गुड फ्राइडे? ईस्टर से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों को शुक्रवार कहना पसंद नहीं है, क्योंकि शुभ का मतलब अच्छा होता है, जबकि जीसस को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म के लोगों को ये दिन शुभ इसलिए लगता है क्योंकि ईसा मसीह को शहादत प्राप्त हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा शब्द भगवान या भगवान के लिए शुक्रवार से विकसित हुआ है। ये लैंट सीजन का अंत है। कैथोलिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ये फरवरी से मार्च तक 40 दिनों की निरंतर अवधि के लिए मनाया जाता है, जो इस बुधवार से शुरू होता है और गुड फ्राइडे के साथ समाप्त होता है, जिसके बाद उनका ईस्टर संडे होता है। माना जाता है कि मूल रूप से भगवान के शुक्रवार के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वर्तमान अभिव्यक्ति 10वीं या 11वीं शताब्दी में उभर रही है। ईसाई कथा के अनुसार जीसस क्राइस्ट मॉडर्न इजराइल का एक शहर नासरत से था। लोग उन्हें भगवान के पुत्र मानते थे। हालांकि कुछ उच्च अधिकारियों और यहूदी पुजारियों ने महसूस किया कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करने और लोगों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहूदा के नाम के 12 प्रेरितों से मसीह के विरुद्ध एक साजिश रची। लोगों को अनुमान करने के, उन्हें सम्राट को कर चुकाने और भगवान के दूत होने का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उन्हें पुजारी, कानून और रॉब के शिक्षकों सहित परिषद के रूप में पेश किया गया और फिर उनके खिलाफ झूठ बोलने के बारे में पूछताछ की गई। उन सभी पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने जीसस को रोमन गवर्नर के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें निंदा करने का कोई कारण नहीं देखा। फिर भी पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यह उनकी शिक्षाएं थीं, जो ओडिया के सभी दखल के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने अपने एक पुरुष को रिहा करने के लिए अनुरोध किया, जिसे अपराध के लिए कैद कर लिया गया था। राज्यपाल ने इन अपीलों को दोहराते हुए कहा कि मसीह ने कोई गलती नहीं की है। जब पादरी सहमत नहीं थे, तो उन्होंने यीशु मसीह को उनके साथ काम करने के लिए सौंप दिया। भीड़ ने उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए कहा। उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया।
भीड़ में यहूदियों के राजा के रूप में मजाक उड़ाया गया था। उनके सीएसके पर एक विशाल लकड़ी का क्रॉस लगाया गया और वे सूली पर चढ़ गए। आखिरी अपनी सांस लेने से पहले यीशु ने अपने पिता से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा, जो उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि वे अपने पाप के परिमाण से भर गए थे। ईस्टर में अंडे का महत्व। ईस्टर में अंडे का विशेष महत्व है क्योंकि चिड़िया सबसे पहले अपना घोंसला में अंडे देती है। इसके बाद इसमें से चूजे बाहर निकल आने के बाद अंडे को एक स्मारक माना जाता है और ईस्टर में खास तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं चित्रकारी करके, कहीं दूसरे रूप में सजाकर इसे किसी उपहार के रूप में भी दिया जाता है। यह एक शुभ संकेत है जो लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए नई उमंग से भरने का संदेश देता है। ईस्टर अंडे और बने ईस्टर खतरा या ईस्टर बनी ईस्टर का लोककथात्मक प्रतीक है, जो ईस्टर अंडे लेकर एक पुनर्तन है। ईस्टर अंडे पुनर्जन्म और जन्म का प्रतीक हैं। कुछ लोगों का मानना था कि सजावट वाले अंडे आपके घरों में समृद्धि का एक जरिया है। एक अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में घर के सभी अंडे लैंड शुरू होने के महीने से पहले भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उत्सव के दौरान अंडे को खाने के लिए मनाया जाता है। रूस और पोलैंड जैसे देशों में ईस्टर अंडे एक नए जीवन का प्रतीक हैं। ईस्टर उत्सव। ईस्टर संडे को मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोग रात को गिरजाघर में इकट्ठे होकर लाइट जलाते हैं और पूरी रात ईसा मसीह का नाम लेकर और उनके द्वारा दिए गए संदेश को याद करते हुए जागरण करते हैं। ईस्टर की कथा प्रातःकाल में महिलाओं द्वारा पढ़ी जाती है, क्योंकि उसी समय जीसस का पुनरुत्थान हुआ था और उन्हें सबसे पहले मरियम मगदलीनी नामक महिला ने अन्य महिलाओं को इस बारे में बताया था। इसे सनराइज सर्विस कहते हैं। मासिक धर्म के अनुसार पुराने समय में क्रिश्चियन चर्च ईस्टर संडे को ही पवित्र दिन के रूप में मानते थे। 4वीं सदी से गुड फ्राइडे सहित ईस्टर के पूर्व आगमन वाले प्रत्येक दिन को पवित्र घोषित किया गया था। स्टार का मुख्य प्रतीक एक अंडा होता है। ईस्टर नवीनीकरण उत्सव कायाकल्प पृथ्वी पर रहने वाले लोग और हर इंसान के लिए विकास का प्रतीक है। इस दिन अंडों को सामान्य कहा जाता है और एक दूसरा उपहार दिया जाता है, जो कि एक शुभ संकेत और उन्नति की ओर इशारा करता है। ईस्टर के दिन लोग चर्च और घरों में मोमबत्तियां जलाते हैं। ये पर्व दूसरे देशों की तरह भारत में भी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को मनाने की आजादी सबसे अधिक है। बाकी दुनिया में धर्म विशेष को तवज्जो दी गई है और अन्य धर्मों को केवल दिखावे मात्र की स्वतंत्रता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।